नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ अहम मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। G20 सम्मेलन के दौरान तुर्की की तरफ से भारत को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पूर्ण सदस्यता की वकालत की गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा था कि अगर यूएनएससी में भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो तुर्की को इस पर गर्व होगा। गौरतलब है कि पहले से ही यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ऐसे में क्या है स्थायी सदस्यता की पूरी प्रक्रिया और भारत की राह में क्या है बाधाएं? चीन कैसे भारत की सदस्यता में रोड़ा बना हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते अप्रैल महीने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। पश्चिमी देश भारत के लिए अपने दरवाजे ज्यादा वक्त तक बंद नहीं रख सकते। अब 4 महीने बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की बात सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी के स्थायी मेंबर्स को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन ने बीते रविवार को ये कहते हुए साफ कर दिया था कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। दुनिया 5 से भी बड़ी है। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 को नहीं रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के फेवर में स्टैंड लेने वाला तुर्की कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर बयानबाजी करता है। ऐसे में तुर्की का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। G20 समिट में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की थी, जिसमें ये साफ किया था कि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करता है। भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल होने की आश जरूर है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भारत की सदस्यता में सबसे बड़ा रोड़ा है। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें 4 देश भारत का समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी 5 स्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है, जबकि यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन खुद भारत ने ही किया था। यूएनएससी में किसी नए देश को शामिल करने के लिए पहले यूएन चार्टर में संशोधन करना होगा। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में से 2/3 का समर्थन हो। दूसरी, सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देशों की सहमति हो। कोई एक देश भी असहमत हुआ तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। भारत को 4 स्थायी देशों का समर्थन मिलने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक चीन भी इसके लिए राजी नहीं होता। भारत यूएनएससी में सुधार की वकालत कर रहा है, क्योंकि इसमें शामिल होने का यही एक तरीका नजर आता है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। बीते 1 दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। ये चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। ऐसे में भारत की आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे की बात करें तो यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ईएससी, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यानी यूएन सेक्रेटरीएट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी आईसीजे, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद यानी यूएनटीसी,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूर होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।